रीवा जिले के मनिकवार चौकी में रीवा जोन के पुलिस महानिरीक्षक गौरव राजपूत के नेतृत्व में जन चौपाल कार्यक्रम आपका आईजी आपके द्वार का तीसरा आयोजन सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। इस पहल के तहत आईजी श्री राजपूत स्वयं ग्रामीण क्षेत्र में पहुंचकर आम जनता से संवाद कर रहे हैं और उनकी समस्याएं सुन रहे हैं। इस विशेष कार्यक्रम में उन्होंने अवैध नशे के कारोबार और साइबर अपराध पर नियंत्रण के लिए नागरिकों से सहयोग की अपील की। उन्होंने कोरेक्स, गांजा, अफीम, ब्राउन शुगर जैसे मादक पदार्थों की तस्करी में लिप्त लोगों की जानकारी गुप्त रूप से मोबाइल नंबर 9,47,99,97,336 पर देने की बात कही। साथ ही यह भी आश्वासन दिया कि पहचान पूरी तरह गोपनीय रखी जाएगी। आईजी ने दो टूक कहा कि नशे का व्यापार युवाओं का भविष्य बर्बाद कर रहा है और ऐसे अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। साइबर क्राइम की रोकथाम के लिए भी जागरूकता फैलाई गई। इससे पहले मैहर और मऊगंज में आयोजित जन चौपाल कार्यक्रमों को जनता का जबरदस्त सहयोग मिला है, जिससे कई बड़ी सफलता पुलिस के हाथ लगी है। आईजी गौरव राजपूत ने क्षेत्र को नशा मुक्त और अपराध मुक्त बनाने के लिए जन सहयोग की आवश्यकता पर बल देते हुए अपनी पूरी प्रतिबद्धता जाहिर की। राम प्रिय जाना हो तात बलशील निधाना अजर अमर गुण निध सुत होहु करहि बहुत रघुनायक छोहु। हार्दिक बंधन स्वागत अभिनंदन है। ये गांव वालों की ये माननीय भावनाएं हैं, इसको स्वीकार्य करनी, क्योंकि गांव सभी सहकर्मी, माताएं, बहनें, सभी को साधुवाद। सबसे पहला कारण कि आप पहुंचेंगे साहब, सोचेंगे साहब कि ये जन चौपाल क्यों लगाया है। लगभग 2 महीने हुए हैं मुझे रीवा आईजी के पद पर ग्रहण करे हुए, और 2 महीने में अगर सबसे ज़्यादा शिकायतें मेरे पास किसी चीज़ की आई हैं विभिन्न क्षेत्रों से, अगर मैं कहूँ कि 6 के 6 जिलों से, तो माताएं और बहनें मेरे पास आके कह रही है साहब हमारी पीढ़ियों को बचा लीजिए, हमारे बच्चों को बचा लीजिए, वरना ये कोरेक्स का नशा या फेंसिडिल का नशा, ये जो मेडिकल का नशा है, ये रीवा संभाग के आने वाले बीजों को ख़त्म कर देगा। जब मुझे उसकी भयावह स्थिति का जब मैंने आकलन किया तो मुझे एक बात समझ में आई कि 2 चीज़ें हो रही हैं। एक, लालच के कारण से समाज के ही कुछ लोग इस हद तक गिर चुके हैं कि अपने ही समाज के लोगों को वो नशा बेचने पे आतुर हो चुके हैं। परंतु इससे भी बड़ी जो सोच का विषय है कि बाकी जो 90% लोग हैं वो या तो डरते हैं कि हम इन माफियाओं से कैसे निपटें, या वो इस बात को समझ नहीं पा रहे हैं कि अगर उन्होंने आज पुलिस का साथ नहीं दिया और पुलिस के साथ सहभागिता नहीं निभाई तो हर घर में एक दिन कोरेक्स का नशा, मेडिकल का नशा अपने पैर पसार चुका होगा और हालत इतनी ख़राब हो चुकी होगी कि आपकी पीढ़ियां आपको कोसेंगी। कि समझदार होते हुए भी, प्रबुद्ध होते हुए भी, पढ़े लिखे होते हुए भी आप लोगों ने अलख क्यों नहीं जगाई? आप लोगों ने क्यों स्थितियों से निपटने के लिए पुलिस का साथ नहीं दिया? उस चीज़ को भी मैं समझ पाया और उसके बाद हमने एक सीक्रेट नंबर लोगों को देना शुरू किया। अभी मैं रास्ते में जब आ रहा था, ऑफिस से निकला था, तो मुझे पता चला कि कोरेक्स की कुछ शीशियाँ पकड़ी गई हैं वापस रायपुर करचुरन। ये हर दिन हो रहा है, और ये हर दिन इसीलिए हो रहा है क्योंकि इस नंबर पे लोगों ने बताना शुरू किया है कि कौन लोग हैं जो शराब, कोरेक्स, अवैध गांजा, अफीम, चरस बिकवा रहे हैं, कौन लोग हैं जो उनके बेचने का कार्य संपादित कर रहे हैं। और मैं यहाँ ये कहना चाहूँगा कि समाज को पुलिस, एक फिल्म थी, मैंने जब उस फिल्म को देखा था तो उस फिल्म का एक डायलॉग था कि समाज को पुलिस वैसी मिलती है जैसा समाज खुद होता है। इसी समाज से निकल के हमारे कांस्टेबल्स आते हैं, इसी समाज से निकल के हमारे आईपीएस अधिकारी आते हैं, लेकिन
अगर आप भली भांति मेरी बातों को समझ